थर्ड हम लोग क्या देख रहे हैं, थर्ड हम लोग देखते हैं जब जीटा जो है 1 होगा, जीटा क्या होगा 1 होगा। पहला केस था जीटा इक्वल टू 0, फिर 0 से लेकर के 1 तक जीटा लाई करता है उसके बीच में। अब यहाँ पे इक्वल टू 1 होगा, तो उस केस में क्या होगा, तो सी ऑफ एक्स क्या निकाला था अपन, सी ऑफ एक्स क्या था, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस, यही तो था ना, प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये था क्लियर। अब यहां पे क्या करना है, जीटा इक्वल टू क्या करना है 1 पुट कीजिए आप, तो यहां पे अगर जीटा इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा, यहां पे आपको 1 पुट करना है जीटा इक्वल टू, तो सी ऑफ एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये आया कि नहीं। अब जब इसको देखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा कि नहीं, डेट इज इक्वल टू ओमेगा एन, अब ये क्या दिख रहा है बताइए, एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना बोलेगा, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए, तब ना हमको सी ऑफ टी मिलेगा। यहाँ पे इसका अगर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, इसका क्या मिलेगा ओमेगा एन स्क्वायर, ये ओमेगा एन स्क्वायर, और ये मैंने आपको बताया था टी टू द पावर एन यू ऑफ टी का क्या होता है, ये होता है 1 बाई एस टू द पावर एन प्लस 1, यही तो होता है ना, ठीक है, पावर में लग जाता है। और यहाँ पे क्या है एस प्लस ओमेगा टी भी है, ओमेगा एन भी है, तो यहाँ पे एक ये भी होता है e टू द पावर माइनस ए टी का क्या होता है 1 बाई एस प्लस ए, ये होता था। अब इसी में टी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो ये था आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, थोड़ा मैथ्स का पार्ट है तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी इंटू ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी यू ऑफ टी, ये हो जाएगा आपका सी ऑफ टी। समझ में आया, इसका डायरेक्टली सी ऑफ टी क्या निकला हम लोग का ओमेगा एन स्क्वायर टी ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी यू ऑफ टी। क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट तो बताइए। अब यहीं पे इसका अगर हम वेवफॉर्म प्लॉट करते हैं, इसका अगर क्या करें वेवफॉर्म प्लॉट करते हैं, तो वेवफॉर्म कैसे बनेगा देखिए, यहां पे देखिए कैसे बनता है, ये सिग्मा होता है, ये जे ओमेगा होता है ना। अब यहां पे क्या दिख रहा है ओमेगा एन स्क्वायर टी ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी यू ऑफ टी। अगर यहां पे 0 पुट कीजिएगा, 0 पुट 0 पे 0 हो जाएगा, 0 पे 0 हुआ। इंफिनिटी पुट कीजिएगा उस भी 0 आएगा, इंफिनिटी में भी 0 आया, कहीं पे ये भी 0 आया। तो इसका जो वेवफॉर्म बनेगा वो ऐसे कैसे ऐसे बन जाएगा, समझ में आ रहा है, इसका जो वेवफॉर्म होगा वो ऐसे बनेगा। क्लियर है, तो ये था सी ऑफ टी का, ये क्या बनाया मैं, सॉरी ये सिग्मा नहीं, यहाँ सी ऑफ टी का ये वेवफॉर्म है, ठीक है। तो आपका इसका वेवफॉर्म आपको ऐसे बनेगा, ठीक है। और जब इसका हम लोग पोज निकालते हैं, दूसरा क्या पोज है, इसका पोज निकालिए, इसका वेवफॉर्म ऐसे बनेगा। जब इसका पोज निकालेंगे एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 0 कीजिए, 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, एस का 2 रूट आएगा, माइनस ओमेगा एन और माइनस ओमेगा एन, इक्वल रूट्स आया ना, दोनों क्या है इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स, दोनों इक्वल रूट्स है। बोले तो इसको अगर इस प्लेन में हम लोग प्लॉट करते हैं, इस प्लेन में प्लॉट करते हैं ऐसे, तो ये दोनों जो है इस प्लेन में अगर इसको हम लोग प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, इसका सिग्मा होता है, ये होता है जे ओमेगा, होता है ना क्लियरली। तो यहाँ पे क्या है माइनस ओमेगा एन, तो यहाँ पे दोनों प्लॉट यहीं पे लाइक करेगा, माइनस ओमेगा एन और माइनस ओमेगा एन, दोनों पोज यहीं पे लाइक करेगा। कोई इमेजिनरी टर्म नहीं है दोनों में, है क्या, करके देखिए इसको, नहीं होगा, दोनों में इमेजिनरी टर्म नहीं होगा, ठीक है। तो माइनस ओमेगा एन माइनस एन, दो तो इसमें 2 इक्वल रूट्स है, नेगेटिव इक्वल रूट्स, नेगेटिव इक्वल रूट्स। अगर इसी में आपको टाइम बोलता है, इसका टाइम क्वेश्चन निकालिए, कैसे निकालिएगा टाइम क्वेश्चन, ये समझ में आया ना कैसे कर रहे हैं हम समझिए। वेवफॉर्म ध्यान में रखिएगा क्या होता है इसको, टाइम क्वेश्चन क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल टाउ इक्वल टू, यहाँ पे स्टार देख लिखिए, टाउ इक्वल टाइम क्वेश्चन इक्वल टू 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इसका, यही तो होता है। तो 1 बाई ओमेगा एन ऑफ का टाउ, यहाँ पे टाइम क्वेश्चन हो जाएगा, टाउ का वैल्यू 1 बाई ओमेगा एन हो जाएगा, क्लियरली। तो ये हो गया आपका सेकंड यूनिट, सेकंड लिखना मत भूलिएगा, क्लियर। अब इसी में अगर आपसे पूछता फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालिए,
फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालेंगे? तो मैंने क्या बताया था, इमेजिनरी टर्म जो होता है वही होता है, इमेजिनरी टर्म का जो रियल पार्ट उसका जो कोएफिशिएंट होता है, तो यहां पे इमेजिनरी टर्म है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, 0 रेडियन पर सेकेंड, नहीं दिया है इसलिए। तो ये था हमारा थर्ड, जिसमें जीटा का वैल्यू क्या था, 1 था। और जब जीटा इक्वल टू 1 होता है, जीटा इक्वल टू जब 1 होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसको बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन। ध्यान में रखिएगा, सबका अलग है, पहला था अनडैम्प्ड, दूसरा था अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन, तीसरा था क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्लियर, कोई डाउट? अब इसी तरह हम लोग अगर फोर्थ का देखें, मतलब जब जीटा जो है ग्रेटर देन, ये लास्ट है फॉर द पहला केस के लिए, इंपल्स इनपुट के लिए। अगर हम पहला इसका देखें, केस 4 देखिए, सॉरी चौथा जो है जीटा जो है, जीटा अगर ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ओवर डैम्प्ड भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसको ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। क्लियर है, इसको ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब इसी में अगर हम देखें, इसको नोट कर लिए चारों का, सी ऑफ एस निकालते हैं, तो सी ऑफ एस क्या होता है बताइए, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ए ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यही तो है ना, समझ में आ रहा ना। अब ये सी ऑफ एस है। अब यहां पे क्या है, जीटा जो है, ये पार्ट जो है, जीटा जो है ग्रेटर देन 1 है। क्लियर? तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, ये इसको अगर हम इक्वल टू 0 करें, इसका रूट्स निकालेंगे, तो सेम जैसे अनडैम्प्ड में था, सॉरी अंडर डैम्प्ड, सेकंड के 0 से 1 के बीच में जो था, उसी तरह इसका भी रूट्स निकालेंगे बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड से निकालेंगे इसका रूट्स निकालेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1, यही मिलेगा आपको रूट, 2 रूट मिलेगा, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1, यही 2 रूट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे S1 हो गया, S1 क्या हो गया, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1, और S2 जो हो गया माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं डोमिनेंट, यहाँ पे आप देखिए, इसको प्लॉट करने के लिए हमको एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा जानना पड़ेगा यहाँ पे, जिसको बोलते हैं डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं उसको, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट। डोमिनेंट, इसको अच्छा से आप नोट करके लिखिएगा, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूं इसको मैंने नहीं बताया था आपको पहले, तो वही यहाँ पे यूज होगा, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। डोमिनेंट पोल नोट करके, ठीक है, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका हम लोग को जानने के लिए, इसका वेवफॉर्म जानने के लिए हमको डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। नोट करके लिखिए डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे जब पहले इसका प्लॉट करते हैं, S1 और S2 को हम लोग प्लॉट करते हैं, तो S1 S2 को अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो कहाँ लाई करेगा, देखिए ये दोनों जो है, एक यहाँ लाई करेगा और एक यहाँ लाई करेगा। जो बगल वाला है ये हो जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पे एक होगा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1, यही है, ये इसका है और ये किसका। इसको जब प्लॉट करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा, एक इधर मिलेगा आगे और एक नियर टू द ओरिजिन मिलेगा, ओरिजिन के सामने रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट मतलब क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे इसे कॉन्सेप्ट जानिए पहले क्या है। जो भी पोल नियरर टू ओरिजिन होता है, नियरर टू ओरिजिन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट पोल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट पोल। सिग्निफिकेंट अच्छे से नोट कीजिएगा, जो भी पोल नियरर टू ओरिजिन होगा उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट पोल, और इसको बोलते हैं डोमिनेंट पोल।
इसको बोलते हैं डोमिनेंट पोल। और जो पोल अवे फ्रॉम ओरिजिन है, बहुत आगे है, इसको बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट पोल। इसको क्या बोलते हैं? इनसिग्निफिकेंट पोल। ये क्या बता रहा है? डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट को नोट करके लिखिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, ताकि इसको हम सॉल्व कर सके। सर इसका वेवफॉर्म कैसे बनेगा वो हम लोग यहाँ पे बताने के लिए मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट में क्या बताया? दो पोल जो यहाँ पे आया उसको प्लॉट कर दिए। जो पोल ओरिजिन के सामने होता है, जो पोल ओरिजिन के सामने होता है उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट पोल और स्लैश डोमिनेंट पोल बोलते हैं। और जो भी पोल ओरिजिन से बहुत दूर है उसको बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट पोल। क्लियर है? तो डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट कब यूज होता है? जब इनसिग्निफिकेंट पोल और सिग्निफिकेंट पोल का रेशियो इनसिग्निफिकेंट, आईएसपी मतलब हो गया इनसिग्निफिकेंट पोल और ये हो गया एसपी मतलब सिग्निफिकेंट पोल। इस दोनों का जो रेशियो लेंगे मोड लगा के, वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा तभी यहां पे डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। सपोज देखिए एग्जांपल के तौर पे, यहां पे अगर सपोज इसका वैल्यू होता -2 और इसका वैल्यू होता -10, इसका वैल्यू होता -2, नेगेटिव होगा, इसका वैल्यू -10, तो क्या होगा? ये इनसिग्निफिकेंट पोल क्या है? जो अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ पे -10 इनसिग्निफिकेंट पोल है तो -10 इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। और सिग्निफिकेंट पोल क्या है? -2, तो -2 यहाँ पे कर दीजिए और दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या गया? 5 आ गया। 5 जो है ग्रेटर देन 4 है कि नहीं है? तो यहाँ पे एप्लीकेबल है, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। क्लियर है? उसी तरह अगर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे -2 और यहाँ पे रहता -6, तो यहाँ पे -6, तो इनसिग्निफिकेंट पोल कितना? -6 है और ये -2, तो क्या होगा? 3। क्या हो गया? 3 आ गया, जो कि लेस देन 4, तो यहाँ पे डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? तो डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल करने के ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है समझिए, पहले एप्लीकेबिलिटी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे जब रिसर्च हुआ तो इसको देखा गया कि ये जो पोल था वो काफी दूर था और ये डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाइड कर रहा था, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ रहा था। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट में, क्या होता है कि जो पोल नियरर टू द ओरिजिन होता है, जो पोल ओरिजिन का होता है, बस उसी पोल को हम लोग कंसीडर करते हैं। अगला जो पोल होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां पे वही होता है कि इसका जो अब यहां पे जो सी ऑफ एस का होगा, यहां पे एक ही पोल को हम मान के चलेंगे। कौन सा पोल? जो नियरेस्ट टू ओरिजिन है। बोले तो ये पोल खाली डोमिनेंट दिख रहा है, तो ये पोल ही सामने आएगा फिगर पे, ये हो गया डोमिनेंट पोल, क्योंकि इसका जो ये दोनों रेशियो है ग्रेटर देन 4 आया। तो अब अब ये 2 पोल से एक पोल सिस्टम बन गया। समझ में आ रहा है? तो सी ऑफ एस जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस, और ये इधर इसको उधर उठा के इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा? एस प्लस जीटा ओमेगा एन प्लस वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा एन रूट ओवर जीटा स्क्वायर -1। ये हो गया इसका फाइनली जो ट्रांसफर, जो सी ऑफ एस का वैल्यू मिलेगा वो फाइनली ये मिलेगा आपको, जीटा ओमेगा एन एस। ठीक है? कोई डाउट? मतलब इसको उठा करके इस पार्ट को इधर ले आएगा तो इक्वल टू 0 होगा ना, S1। ये डोमिनेंट है ना, मैंने क्या बताया? डोमिनेंट पोल होता है उसी को बस कंसीडर करना है। जो इनसिग्निफिकेंट पोल होता है, ये है जो फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन है, ओरिजिन से बहुत दूर है, उसको हमको नेग्लेक्ट कर देना अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो यहाँ पे इस कंडीशन सेटिस्फाई होता है, इसलिए बस ये पोल को हमको रखना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पोल इधर आ जाएगा, तो एस प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट ओवर जीटा स्क्वायर -1। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे एक और कंडीशन, दूसरा चीज ये भी आता है, ये अभी गलत है। ठीक है? दूसरा ये क्या होता है? डीसी गेन जो होता है, डीसी गेन निकालेंगे तो इसी का रूट है ना ये। जब डीसी गेन निकालेंगे तो डीसी गेन क्या है? यहाँ पे बिफोर जो एप्लीकेबल ऑफ डोमिनेंट पोल अप्लाई करने से पहले जो गेन था डीसी गेन, यहाँ पे डीसी गेन क्या था? 1 है। जब एस इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, तो यहाँ पे कट क्या आ गया? 1 आ गया। आया ना? तो डीसी गेन जो है आफ्टर डोमिनेंट पोल अप्लाई करने के बाद भी जो डीसी गेन सेम ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? डीसी गेन जो है चेंज नहीं होना चाहिए। मैं इसको रफ कर देता हूं, कहने का मतलब ये हुआ। तो ये डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट आप नोट करके लिखिएगा। डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी ओरिजिन के सामने होता है उसको बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट पोल। फिर से मैं बता रहा हूं, सिग्निफिकेंट पोल और डोमिनेंट पोल बोलते हैं। और जो पोल जो है ओरिजिन से बहुत दूर होता है या आगे है उसको बोलते हैं हम लोग
इनसिग्निफिकेंट पोल। ठीक है, फिर से बता रहा हूं। और इस कॉन्सेप्ट को एप्लीकेबल कब होता है, जब रेशियो ऑफ इनसिग्निफिकेंट पोल डिवाइड बाय सिग्निफिकेंट पोल लेते हैं, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है, तभी ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे सच एप्लीकेबल था ये कॉन्सेप्ट, तो इसलिए यहाँ पे जो एप्लीकेबल की है, और उसका जो पोल कौन सा वैलिड होगा, तो जो नियर टू ओरिजिन होगा, तो ओरिजिन के नियर तो यही था पोल, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे दूसरा क्या बताया था मैंने, डीसी गेन। तो डीसी गेन जो होता है वो शुड बी इक्वल टू जो पहले था डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से पहले डीसी गेन था, आफ्टर डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद भी सेम डोमिनेंट पोल सेम गेन होना चाहिए डीसी गेन। तो पहले जो डीसी गेन था वो सी ऑफ एस था, क्या था, ओमेगा एन स्क्वायर बाई, इसी का तो रूट था ना दो, वो एस प्लस जीटा ओमेगा एन, उसी का स्क्वायर, इसी का तो रूट्स निकाले थे ना, प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इसी का तो रूट्स निकाले, दो निकला था ना। तो अब यहाँ पे इसी में अगर जीरो पुट करेंगे तो डीसी गेन देगा, तो डीसी गेन यहाँ जीरो पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, डीसी गेन इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो ये बिफोर 1 है, आफ्टर भी 1 होना चाहिए। तो अब यहाँ पुट करके देखिए तो क्या होता है, एस इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो क्या होगा, ये पार्ट 0, तो यहाँ पे क्या बच गया, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1। कहां 1 हुआ, 1 के इक्वल हुआ क्या, अगर हम एस इक्वल टू 0 पुट किया, दिस इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये गलत है, हम डीसी गेन को सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरा कंडीशन यही होगा, दूसरा कंडीशन यहां लिखिएगा, डीसी गेन मस्ट बी सेटिस्फाइड होना चाहिए। समझ में आ रहा है, जो बिफोर था डीसी गेन वो ही आफ्टर भी वही होना चाहिए, मतलब बिफोर अप्लाइंग डीसी ये डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट जो था डीसी गेन, आफ्टर अप्लाइंग भी सेम होना चाहिए डीसी गेन। ठीक है, तो यहां पे जब बराबर नहीं है तो हमको इक्वल करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। तो सी ऑफ एस इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए चेंजेस क्या करते हैं यहां पे, देखिए अब इसको हटा करके अपने मान से हम जीटा ओमेगा एन लगा दिए और ओमेगा एन रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1 लगा दिए। ठीक है, डिवाइडेड बाई एस प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये होता है। ठीक है, ये अपने से कर दिए। अब यहां 0 पुट कीजिए, आप बताइए क्या होगा, अब यहां 0 पुट कीजिएगा तो ये पार्ट 0 और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। डीसी गेन क्या हो गया, 1 हो गया। हुआ कि नहीं, अब सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं, डीसी गेन मस्ट बी सेटिस्फाइड होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग द डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट एंड आफ्टर अप्लाइंग द डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट, जो डीसी गेन है शुड बी इक्वल टू 1। तो यहां पे इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर, कोई डाउट, तो 1 आ गया। तो अब यहां पे सबका सब चेंज हो जाएगा, बस ये फंक्शन रह जाएगा अप्लाइंग। तो अब यहां पे नोट जो डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट लिखाया वो यही था। पहला केस ये है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। दूसरा केस क्या था, डीसी गेन मस्ट बी सेम बिफोर एंड आफ्टर। क्लियर, तो अब हमको सब चीज हटा दीजिए, बस खाली ये बच जाएगा, सी ऑफ एस क्या बच गया। अब ये सबसे कोई मतलब नहीं है हमको, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छा से। अब खाली हमको क्या बच गया, ये बच गया, ये पार्ट सी ऑफ एस जो है, बस ये पार्ट बच गया। ठीक है, सी ऑफ एस क्या बन गया, यही बच गया। इसको हम फिर से ऊपर लिख देते हैं। तो सी ये फोर्थ है, जीटा इक्वल ग्रेटर देन, ये हो गया। सी ऑफ एस क्या था, जीटा ओमेगा एन माइनस जीटा ओमेगा, नहीं था ना, कंफ्यूज आ रहा है, जीटा ओमेगा एन था, फिर माइनस ओमेगा एन रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1, यही तो है, और प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन। समझ में आया, अब ये बस हमको रिजल्ट मिल गया। अब इसका हम क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए आप। तो आपको समझ में आया होगा, मैं डोमिनेंट पोल नया कॉन्सेप्ट आपको बताया, उसको अगर आपको समझ आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा सर की समझ नहीं आया, तो मैं फिर से उसको लेकर एक सेपरेट से अच्छे से समझाऊंगा, एग्जाम्पल लेकर उसको बताऊंगा। ठीक है, यहां पे सी ऑफ टी लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपको क्या दिख रहा है, ये ए मान लीजिए, तो ये इसको ये कांस्टेंट है,
तो ये कैसा दिख रहा है, 1/s प्लस ए का फॉर्म दिख रहा है ना आपका, देखिए तो 1/s प्लस ए, इसका अगर इनवर्स लेते तो क्या होता है, e टू द पावर माइनस at u ऑफ टी, ये होता था ना। तो वही यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पार्ट खाली बाहर आ जाएगा, जीटा ओमेगा n माइनस ओमेगा n रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। और इसका पावर में लिख देंगे माइनस जीटा ओमेगा n माइनस ओमेगा n रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1 टी u ऑफ टी। ये हो गया आपका इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, c ऑफ टी निकल गया, जीटा ओमेगा n माइनस ओमेगा n रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1 e टू पावर माइनस। चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे आगे इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं, यही तो है इसका वेव फॉर्म, यही इसका वेव फॉर्म है सिग्मा, सॉरी यहाँ सिग्मा क्यों आएगा, टी आएगा ना, टी, और ये सी ऑफ टी आएगा। तो ये क्या होता है, डिकेइंग सिग्नल, हमको तो पता है, तो बस इसका डिकेइंग सिग्नल बना दीजिए आप ऐसे करके, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो इसका वैल्यू बराबर होगा सिग्मा ओमेगा n माइनस ओमेगा n जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया आपका वेव फॉर्म, ऐसे बन गया। क्लियर है। तो ये भी डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट लगाया, तो एक ही पोल बच गया जो कि डायरेक्टली नियरर टू द ओरिजिन, ओरिजिन का नियरर है ये। तो ये था आपका 4, मैंने जीटा ग्रेटर देन 1, ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन है, सारा चीज मैंने आपको बता दिया। यहां पे अगर आपसे पूछ लेता इसका ये निकालिए, क्या निकालिए बोलता, टाइम कांस्टेंट, तो बस इसका डिनोमिनेटर का जो रियल पार्ट है, डिनोमिनेटर का है, उसी को बस 1 बाय उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, वही उसका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने कंप्लीट किया, कब केस 1 लिया, जब इंपल्स इनपुट लिया, उसका चारों केस लिया मैंने, जीटा इक्वल टू 0, जीटा इक्वल टू 1, और सबके लिए मैंने आपको वेव फॉर्म बना कर दिखाया क्लियरली, आपको हर चीज का डिफरेंट अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया, टाइम कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकलेगा, इतना डिटेल में अच्छे से बताया है मैंने। एग्जाम से कहीं भी क्वेश्चन आता है, आपको कहीं भी छूटेगा नहीं, क्लियर है। टाइम डोमेन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंट्रोल सिस्टम का, इसको आप क्वेश्चन मैक्सिमम यहीं से पूछा जाता है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं आप, ठीक है। तो ये मैंने आपको चारों पार्ट आपको कवर किया। अब अगर आप देखें यहाँ पे आप एनालिसिस किए होंगे, वेवफॉर्म को ध्यान, चारों का वेवफॉर्म ध्यान रखिएगा। जैसे ही हम लोग जीटा का वैल्यू बढ़ाते जा रहे थे, पोज देखिए, पहला जब जीटा इक्वल टू 0 था तो पोज यहाँ पे था ना, जीटा इक्वल टू 0 पे पोज यहाँ था। जैसे जीटो ऑब्जर्व कीजिए, जीटा जब 0 से 1 के बीच में, पोज जो है इस रीजन में आया, इस रीजन में लाइक किया, आया ना। कब आया, जब जीटा जो है ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर देन था और लेस देन 1, ऑब्जर्व किए। अब जैसे ही जब जीटा इक्वल टू 1 हो गया, पोल इक्वल रूट्स आया, यहाँ पे इक्वल रूट्स, जब यहाँ पे कब आया, जब जीटा जो है इक्वल टू 1 हो गया। और जैसे ही जीटा जो है ग्रेटर देन 1 हुआ तो पोल्स यहां मूव करने लगा, एक पोल से यहां, यही पोल्स मूव करके यहां आ गया, तो जीटा जो यहां ग्रेटर देन हो गया, जीटा ग्रेटर देन हो गया। मतलब पोल जो है मूवमेंट कहां से स्टार्ट हुआ, इमेजिनरी एक्सिस से स्टार्ट हुआ, होते होते कॉम्प्लेक्स प्लेन में होते होते यहां इक्वल हुआ, फिर एक ऐसे मूव किया, एक ऐसे मूव किया। ये ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो ये सब ध्यान को क्वेश्चन में आ सकता है कि ये जीटा का मतलब मूवमेंट, मतलब इनडायरेक्टली जीटा पे ही पोल्स का मूवमेंट डिपेंड कर रहा है कि नहीं। जीटा जैसे वैल्यू रख रहा है, जीटा का वैल्यू 0 है तो पोल्स इमेजिनरी एक्सिस में है, जीटा का वैल्यू इक्वल टू और 0 से बड़ा और 1 से लेस है तो पोल्स कहां लाई कर रहा है, कॉम्प्लेक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन, मतलब लेकिन कॉम्प्लेक्स रीजन में लाई कर रहा है, जिसमें इमेजिनरी टर्म भी है, ठीक है। अब जैसे ये पोल्स का मूवमेंट दिखा रहे हैं, पोल्स यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे आते आते ऐसे आया, समझ रहे हैं, मूवमेंट दिखा रहे हैं, दोनों यहां पे आगे मिल गया ऐसे, और उसके बाद फिर ऐसे अलग होने लगा, समझ में आ रहा था। पोल्स का मूवमेंट ऐसे था, तो आपको ध्यान में सब ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब मैंने सारा चीज बता दिया आपको, कैसे वेवफॉर्म बनता है, कैसे उसका इंपल्स रेस्पॉन्स निकालेंगे, सी ऑफ टी निकाले, उसका वेवफॉर्म कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया। चारों का अलग अलग नाम बता दिया, अनडैम्प्ड होता है, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, सबके नाम बता दिया अच्छे से। कब स्टेबल होगा, कब मार्जिनली स्टेबल होगा वो भी मैंने बता दिया। पोल्स कहां लाई करेगा ये भी बता दिया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स इन यहाँ पे लाई करेगा, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये कब होता है, ये जब 0 जो है, जीटा जो है ये होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स, क्लियर है।
और यहां जब जीटा इक्वल टू 0 होगा, ये होगा इमेजिनरी एक्सिस पोल्स, इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगा। और यहां पे क्या हुआ, नेगेटिव इक्वल रूट्स, नेगेटिव इक्वल पोल्स, ठीक है। यहां पे इधर जैसे आगे आगे बढ़े इधर, इसको हम लोग उसी तरह नेगेटिव अनइक्वल रूट्स, ये हो गया नेगेटिव अनइक्वल रूट्स और अनइक्वल पोल्स। क्लियर। तो हम लोग वेरियस जीटा का वैल्यू के लिए यहाँ पे क्लियर किए। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या, आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ही केस 2 जो है यूनिट स्टेप। जब स्टेप इनपुट देंगे तो क्या कंडीशन होगा, वहां भी और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा क्योंकि 1/s टर्म भी वहां एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि आर ऑफ एस वहां पे अब 1 नहीं होगा, 1/s आएगा, ठीक है। तो जो भी इसको पढ़ते रहिए, ध्यान से एकदम पढ़ते रहिए, जो भी डाउट होगा फेसबुक में अपडेट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।